आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 से 27 वाले सेशन के लिए जिनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है, खास करके आपका इंटरनल एग्ज़ाम। देखिए ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा, जो सारा कुछ यहाँ पर लिखने का तरीका बताऊँगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, जो भी प्रोसेस यहाँ पर वीडियो में बताऊँगा वो सारा कुछ एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसको फॉलो नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फेल हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप हमें नहीं बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा इंटरनल एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल एग्जाम का प्रेशर है, और इंटरनल वर्ड से ही आप समझते नहीं हो कि ये इंटरनल एग्जाम है, यानी ये एग्जाम आपके कॉलेज में लिया जाएगा। जी हाँ, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो उसी कॉलेज में ये एग्जाम लिया जाएगा। और कई स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे पेपर में एग्जाम लिखते समय गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों को भी इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोग वो गलती नहीं कीजिएगा। और खास करके वो महान लोग जो अपने पीछे वाले सेशन वाले जो भी स्टूडेंट है जैसे तैसे पढ़ के लिख के आ जाते एग्जाम और पता नहीं कैसे पास कर जाते हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए, और अभी भी फिजूल वो बैठे हुए, अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन कर लिया जाए तो वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। उनसे आप मशवरा ले लेते हो, अपने आपको इतना महान समझने लगते हो कि अब टेंशन नहीं लेना है, जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है उसमें हम लोग पास हो जाएंगे। तो पहले होता था हमारे टाइम में, जब पहली बार सेमेस्टर आया था, याद रखिएगा जो सेमेस्टर लागू हुआ था वो 2015 वाला सेशन था। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो 2015 वाला सेशन में क्या था, न्यू सेमेस्टर आया था, और सेमेस्टर में क्या था, सभी को पास कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है इसके तहत स्टूडेंट के फेवर में कुछ भी नहीं है। पहली बात, पेपर आपका 6 हो गया, इससे ज़्यादा आपको प्रेशर क्या चाहिए? सोचिए, पहले 6 पेपर नहीं होता था, लेकिन अब 6 पेपर हो गया। ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही 100%। सारे पेपर में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एग्जाम को मिलाकर 40% मार्क्स लाया जाता है पास करने के लिए। पहले क्या था, अगर आप मेजर में पास कर जाते हो, मेजर कहने का मतलब है ऑनर्स पेपर, पहले हम लोग ऑनर्स पेपर बोलते थे, ऑनर्स पेपर में अगर आप पास कर जाते थे, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा पेपर होते थे, 2-3 एक्स्ट्रा पेपर होते थे, उन पेपर में पास करो या फिर ना करो, हमेशा पास कर दिया जाता था रिजल्ट के द्वारा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी पेपर में पास करना कंपलसरी है। इंटरनल में भी आपको पास करना 100% कंपलसरी है। कैसे पेपर लिखना है चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनल एग्जाम को हल्के में लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे स्टूडेंट महान स्टूडेंट है, जो पिछले वाले जो भी सेशन के स्टूडेंट है, जो डायरेक्टली जैसे तैसे लिखकर पास किए हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। पता नहीं 1 लाख में एक तुक्का लग गया होगा और वो पास कर गए। एग्जाम में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जैसे तैसे लिखो, उसके बाद आप पास कर जाओगे, लेकिन इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना है। हल्के में नहीं लेना कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको इसमें एक्सपीरियंस लेना है। इस एग्जाम में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 1 घंटे में आपको 5 MCQ क्वेश्चन आपको बनाना है, या फिर 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, और इसके अलावे 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 घंटे के टाइम में अगर आप 1 घंटे से पहले ही अच्छी राइटिंग के साथ, अच्छी लिखावट के साथ ये सारे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, अभी मैं आपको दूसरे पॉइंट पर बताऊंगा कि कितने कितने पेजेस आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा, यानी ये जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है ये कितने पेज में लिखना होगा और ये कितने पेज में लिखना होगा, और इसको कैसे अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, साफ साफ सही तरीके से अच्छे से एक एक्सपीरियंस लेना होगा कि ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे 1 घंटे के अंदर में। याद रखिएगा, अभी आपको लग रहा होगा 1 घंटा बहुत ही ज्यादा समय है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, शुरू जब मेरा फाइनल सेमेस्टर था, पहला जो सेमेस्टर था उसमें इंटरनल एग्जाम का मेरा एग्जाम था, उस समय मेरा एक्सपीरियंस है, टाइम मेरा छूटा जा रहा था, लगभग 5 मिनट बचा हुआ था और मेरा लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं बना था। ठीक है, यानी लास्ट वाला जो 2 क्वेश्चन 10 नंबर वाला रहता है वो क्वेश्चन नहीं बना था, जिनमें से केवल एक ही क्वेश्चन बनाना था लेकिन नहीं बना था। के कारण मैं जल्दी जैसे तैसे पेपर भरने लगा और उसका इफेक्ट मार्क्स पर पड़ा था। जी हाँ, मार्क्स पर पड़ा था, जिस कारण से मुझे नंबर कम मिले थे इंटरनल में। हालांकि मैं पास कर गया था इंटरनल में, लेकिन मार्क्स कम मिले थे। तो सबसे पहले ध्यान देना, आपको 1 घंटे का टाइम आपको टेकन करना है, अच्छे से और साफ लिखना है। अब यहां पर दूसरा जो पॉइंट आता है, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न पर ही फोकस करना है। सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे यहां पर देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर, 5 क्वेश्चन आपने देख लिया, इसके बाद आप वहां पर ऑप्शन भी या फिर उत्तर भी आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन पेपर में ही, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप घर लेकर जा सकते हो, आंसर शीट में नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ वहां पर टिक कर देना कि ये वाला उत्तर है, जो आता है उतना ही। अगर 5 आता है तो 5 टिक कर देना, अगर नहीं आता है तो 2-3 आप टिक कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, तुरंत
तुरंत आपको सीधा यहां पर जाना है, ग्रुप बी वाला जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर वाला है इसको साफ साफ लिख देना है। भैया इंटरनल का जो एग्जाम मिलता है ना, 2 ही क्वेश्चन पर मिलता है, एक ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 1 नंबर वाला। ये 5 नंबर वाला तो बहुत सारे टीचर देखते भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अफवाह फैली रहती है ना कि इंटरनल एग्जाम का कॉपी कॉलेज में चेक नहीं होता है, तो याद रखिएगा आप महामूर्ख हो, आपको बताने वाले ऐसे मनगढ़ंत बातें वो भी मूर्ख है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनको सैलरी दी जाती है। आपको अगर यकीन नहीं होगा ना तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछ कर एक बार कॉपी को देख लीजिएगा, पता चल जाएगा साफ साफ। वो सारे टीचर जो है ना वो कॉपी चेक करते हैं। हम लोग सोचिए, एक साल अगर 10th क्लास को ट्यूशन पढ़ा लेते हैं तो उसके कॉपी को इतना आसानी से चेक कर लेते हैं, इतना कम समय में चेक कर लेते हैं। तो सोचिए वो कई वर्षों से उसी कॉपी को चेक करते आ रहे हैं, तो वो आपके कॉपी को सिर्फ एक झलक में बता देंगे कि आपने आंसर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। उस तरीके से वो लोग एवरेज मार्क्स देकर आपको पास कर देते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस सेक्शन वाला 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन जान लिए, ठीक है, यहां पर आपको जो भी मन करे दोनों क्वेश्चन का उत्तर में से जो भी अगर आपको आसानी लगे उनमें से एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लिखना है। लगभग 3 पेज तक लिखना है, कम से कम 3 पेज तक। और ये चीज आप एक्सटर्नल एग्जाम में फॉलो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक्सटर्नल में 3 पेज से काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो यहां पर अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, अब सवाल यहां पर ये उठता है कि जो क्वेश्चन यहां पर दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन ही नहीं आपको आता है, उसका आंसर ही नहीं आता है, तब क्या करोगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में लेता हूं मेजर पेपर का कि इस भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए या उसका उल्लेख करें, ये क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है। इसके जगह पर अगर आपको मौलिक अधिकार आता है, मौलिक कर्तव्य आता है या कुछ भी आता है, आपने जो भी पढ़ा है सारे यूनिट में कम से कम उसको मिलाकर, अगर कुछ भी नहीं अगर आपने पढ़ा है तो कम से कम संविधान के बारे में कुछ भी सुने होंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उससे रिलेटेड आपको लिख देना है, क्योंकि कई स्टूडेंट इस तरीके से इंटरनल एग्जाम में लिखते हैं और वो पास कर जाते हैं इंटरनल में। एक्सटर्नल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। साफ सुथरा अगर लिखा रहेगा ना तो कभी भी नंबर कट नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम आपको 2 पन्ने में इसका उत्तर लिख देना है, और जिस तरीके से यहां मैं आपको बताया उसी तरीके से सारे यूनिट में से जिस तरीके से अगर आपको उत्तर आता है उसको मिलाकर यहां पर भी आपको उत्तर लिख देना है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कम से कम ये जरूर फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये दोनों तो हो गया, सभी का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो चीज लिखना है वो अपने मन से लिखना है। जिसको याद है वो भी लिखेंगे, जिसको नहीं याद है वो भी लिखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई कॉलेज में ये सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कई कॉलेज में देखा गया है कि ये 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एवरेज मार्क्स दे देते हैं ऐसे साइन करके इस तरीके से स्पीड से, लेकिन इंटरनल में जिसका ज़्यादा नंबर आता है, जो कॉलेज टॉपर बनते हैं ना, वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर ही टॉपर बनते हैं। ये बहुत बड़ा सच्चाई है, ये अफवाह नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जिसको अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आ रहा है, अच्छे राइटिंग से उसने लिखा, तो वही टॉपर बनेगा ना। तो ये दोनों चीज़ वो ज़रूर देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इसको सही से लिखना है, और हमेशा याद रखना ये दोनों क्वेश्चन बनाने के बाद नेक्स्ट पन्ने में जो आपका एक्स्ट्रा पेज बचेगा उस पन्ने में बढ़िया से इसको लिख देना है कि भाई पहला का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, और उसका नाम भी लिख देना है। अगर कुछ जगह का नाम उत्तर में लिखा तो उस जगह का नाम लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से सजा कर आपको सारा कुछ आपको आंसर लिखना है। यकीन मानिए इंटरनल में कोई भी फेल नहीं करेंगे। अगर जो भी मैंने आपको बताया वो सारा कुछ फॉलो कीजिएगा। इंटरनल का आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको इंटरनल का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि इंटरनल में क्या क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारा कुछ मैंने बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है। इस पर आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ज़्यादा टेंशन लेना है, ज़्यादा फोकस करना है, एक्सटर्नल एग्जाम का फोकस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एग्जाम में एक तो आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, उसी कॉलेज में आप एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पर अगर आप चाहोगे ना एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है और आपको लग रहा है कि डिस्कस करके हम इसका उत्तर पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, तो 100% यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो अपने कॉलेज में। लेकिन याद रखिएगा एक्सटर्नल का एग्जाम दूसरे कॉलेज में सेंटर पड़ता है, और देखा गया है कि दूसरे कॉलेज वाले किसी दूसरे कॉलेज के बच्चे को उतना छूट नहीं देते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ाई होता है। इसीलिए एग्जाम में मुँह के बल गिरने से अच्छा है कि पहले समझ जाए। अब कई स्टूडेंट इसमें कमेंट कर भी चुके होंगे कि सर मेरे यूनिवर्सिटी का प्लीज़ वीडियो बनाइए, मेरे मेजर पेपर का प्लीज़ वीडियो बनाइए। आप समझिए कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, ठीक है। हालांकि मैं जानता हूँ एक्सप्लेन अच्छे तरीके से मैं करता हूँ, क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर लिखने का तरीका बताता हूँ, वीडियो में समझाता हूँ। मुझे पता है यूनिवर्सिटी में जो भी टीचर है वीडियो बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से वीडियो बनाते हैं और मैं किस तरीके से बनाता हूँ, मुझे पता है आपको पसंद आती है। लेकिन कब तक आप दूसरे के सहारे रहोगे? आप मेरे द्वारा गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, एग्जाम में देख के जाइए, वो आपको काम देगा। क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो, और इतने हद तक अगर आप अपने यूनिट को पढ़कर एक्सप्लेन या फिर अपने तर्क के अनुसार
अनुसार उसको लिख नहीं पाओगे फिर क्या फ़ायदा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बुक खरीदिए, जो बुक मैंने आपको सजेस्ट किया। जो भी गेस्ट पेपर मिलता है, कोई भी गेस्ट पेपर खराब नहीं होता है, मैं 12वीं से बोलते आ रहा हूँ आपको। कोई भी किताब अगर मिलता है, जो भी चीज़ का, जो भी प्रकाशन का, उसको खरीदिए, उसको पढ़िए। 100% उसी से क्वेश्चन आएंगे। आप पढ़िएगा तब ना एग्जाम में लिखिएगा। अगर नहीं पढ़िएगा, आप वहाँ पर वर्ड को कैसे बना पाइएगा। आप कलम रख के रुक जाइएगा। और याद रखिएगा, एक्सटर्नल एग्जाम में अगर 5 मिनट आप शांत हो गए ना, या 3 मिनट भी शांत हो गए ना, एक क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर एक प्रश्न छूट जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि एवरेज मार्क्स के जैसा ही मार्क्स यूनिवर्सिटी वाले देते हैं। तो एक क्वेश्चन छूटेगा ना तो एवरेज मार्क्स में पूरा डाउन मार्क्स चला जाएगा। हो सकता है कि आप प्रमोट भी हो सको। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ मैंने आपको बताया, इंटरनल के लिए वो तरीका फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, और एक्सटर्नल के लिए कम से कम आप सेल्फ स्टडी कीजिए। बुक को पढ़िए, बोल बोल कर पढ़िए, और अपने से वर्ड को बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए घर में ही। अभी एक्सपीरियंस होगा 100%, आने वाले टाइम में एग्जाम जब होगा आपका जनवरी या लास्ट जनवरी में, वहां पर आप खुद से लिख पाओगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम में जो वीडियो लेक्चर होता है उसको देखकर डायरेक्ट लिख पाऊंगा। हम भी ऐसा करते थे, आपके जैसा गलती। वीडियो लेक्चर देख लेते थे, लेकिन उससे काम नहीं बनता था। वीडियो में तो समझ में आता था, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में बैठते थे वहां पर वो वर्ड ही दिमाग में नहीं आता था और अचर पचर भर देते थे, जिस कारण से मेरा 2 सेमेस्टर में मार्क्स डाउन गया है। ठीक है, बाकी 2 सेमेस्टर के बाद मैंने एक्स्ट्रा बुक लेना स्टार्ट किया और बुक पढ़ना स्टार्ट किया। मोबाइल से मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन को समझता था और खुद से किताब से नोट्स को क्रिएट करता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, वो सेल्फ स्टडी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो ना, हमको लगता है कि आप आगे पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी के लिए भी लायक नहीं हो। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट हूँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इंटरनल का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे, बस आपको अटेंडेंस देना है। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।